मिस्टर केशव कहते हैं कि सुबह जो ही हमारी नींद खुलती है, हमारे विचार शुरू हो जाते हैं कि आज दिन भर में हम ये काम पूरे करेंगे। इस बाबत किसी की बहुत लंबी लिस्ट होती है तो किसी की छोटी, पर यह निश्चित है कि नींद खुली, हमारे विचार शुरू हुए और उसके अनुसार ही हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। केशव आगे कहते हैं कि जब पूरा दिन बीत जाता है, उसके बाद रात को सोने के पहले मैं आत्मविश्लेषण करने बैठता हूं, आत्मचिंतन करता हूं कि आज पूरा दिन मेरा कैसा बीता, मैंने क्या क्या किया पूरे दिन भर में। और मैं पाता हूं कि मेरा पूरा दिन कई छोटे बड़े कामों से भरा हुआ था, जिनमें से कई काम तो मैंने पूरे किए और कई मेरे अधूरे रह गए। मुझे ये भी एहसास होता है कि मेरा पूरा दिन, मेरे पूरे दिन का अधिकांश समय मेरे घर में, घर के इर्द गिर्द, ऑफिस के इर्द गिर्द बीतता है। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन में लगभग 3 या 4 रोल निभाता हूँ, पिता का, बेटे का, पति का, दोस्त का। ये 4-5 रोल मैं पूरे दिन भर में निभाता हूँ। जो रोल मैं निभाता हूँ ये मेरे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इन रोलों को मैं बहुत अच्छी तरह निभाऊं। पर जब आत्मचिंतन करने बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इन 3-4 रोलों से ही बंधा हुआ नहीं हूं। मैं एक बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूं, एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा हूं, जिसमें रहते हैं मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, ये समाज, ये देश, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये भी उसी दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया का मैं हिस्सा हूं। तो यदि ये लोग भी मेरी ही दुनिया के हिस्से हैं तो मेरा इनके प्रति भी कुछ रोल है जो मुझे अदा करना चाहिए। और ये भी निश्चित है कि हम हर रोल के साथ न्याय नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना तो करें। और मैंने देखा कि इसके बाद केशव ने बहुत लंबी लिस्ट बना रखी थी, पॉइंट्स दे रखे थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब मैंने पहली बार वो चीजें पढ़ी तो मुझे वो बेहद साधारण सी नजर आई कि इसमें बताने लायक, सत्संग में कहने लायक ऐसा कुछ विशेष नहीं है। पर पता नहीं क्यों ध्यान बारंबार उस लिस्ट की ओर जा रहा था। जब दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, तब क्लिक हुआ कि हमारा फोकस है हेल्थ और वेल्थ। और दिखने में चीजें चाहे बेहद साधारण दिखती हो, जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं, पर यदि उन्हें हम नियमित प्रयोग में लाते हैं तो वो हमारे जीवन पर असाधारण छाप छोड़ देता है। सुनने में आपको साधारण सी बातें लगेगी, पर हमने जब उन्हें प्रयोग करना शुरू किया, हमने देखा उनकी छाप असाधारण है। पर हमने शब्द प्रयोग किया है, नियमित प्रयोग करना है, नियमित। लिखते हैं केशव कि सुबह साधारण बातें पर आप जब करना शुरू करेंगे और जीवन में परिवर्तन देखेंगे और अगली बार जब शेयर करेंगे तो 56 करोड़ का लिफाफा आपके नाम है। केशव कहते हैं पहला कि सुबह जब आपकी नींद खुलती है, उठते से नींद खुली, बिस्तर पर पड़ जाए, पड़े पड़े ही ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे नारायण, आपका धन्यवाद है, तूने इस सुंदर दुनिया में जीने के लिए मुझे एक और दिन दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुबह देखी ही नहीं है,
पर हमें जीने का मौका दिया है, तेरा धन्यवाद है। बिस्तर से उठने के बाद आपके घर जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जाकर उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें भी आपको विश करना है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, नारायण नारायण, जिस तरह से भी आप विश करते हैं। तीसरा केशव कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं वो कईयों के त्याग, प्यार, मेहनत का नतीजा है, और ये वही घर है जो हमारी सुरक्षा करता है धूप से, बरसात से, ठंड से, जिसमें रहकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उस घर की दीवारों को छूकर धन्यवाद जरूर कहें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, उस दीवारों से कहें। आपके घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने, अपने हाथों से उन्हें सींचे। सींचते वक्त आपका एक हाथ उस झाड़ को टच, उस प्लांट को टच करता रहे, दूसरे हाथों से आप लव यू कहते हुए जल चढ़ाते रहें। आप कबूतरों को या पैरट को दाना डालते हैं, खिड़कियों में हम लोग रखते हैं बर्तन, अपने हाथों से वहां पर डालते वक्त भी नारायण नारायण का उच्चारण, लव यू का उच्चारण जरूर से करें। इसके बाद जब आप नाश्ता करने बैठते हैं, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि आपको पका पकाया मिल रहा है, भोजन करने को मिल रहा है। इस पृथ्वी पर अरबों लोग हैं जिन्हें अन्न देखने भी नहीं मिलता, और खाने के पहले धन्यवाद किया ईश्वर का कि तेरा प्रसाद मुझ तक पहुंचा है, तेरा धन्यवाद है। और जिस व्यक्ति ने, परिवार के सदस्य ने बनाया है, उसका धन्यवाद, उसकी प्रशंसा जरूर करें कि ये आइटम बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया बना है, ताकि जिसने एफर्ट डाला है उसकी ये सुनकर 90% थकान तो वैसे ही गायब हो जाती है। महीने में, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार घर की सफाई खुद के हाथों से करें। इसके सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे लॉजिक है, बताएंगे विस्तार से। जब घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसी दिखाई दिया, इंतजार मत कीजिए कि वो आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग, नारायण नारायण, ना, हमारी तरफ से शुरू हो जाना चाहिए। दिखा, मुस्कुराए, नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया, या गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, जो आपको अच्छा लगता है बोलना शुरू किया। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें। सीढ़ियां उतरते वक्त भी दीवारों को छू कर नारायण नारायण, लव यू। और फ्लोर में, रास्ते भर में भी आपको चपरासी मिलता है, वॉचमैन मिलता है, प्रेस वाला मिलता है, सब्जी वाला मिलता है, अनजान व्यक्ति भी, उससे विश जरूर करें। आप वॉक पर जाते हैं, आपको रास्ते में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, धीमे से छू दें, कह दें लव यू, छू दें उन्हें, लव यू कह दें। आपके आसपास का जो एरिया है, कभी तो ऐसा करें कि बजाय कार में ट्रैवल करने के, स्कूटर में ट्रैवल करने के, पैदल घूमें, प्रकृति को निहारें, और ये देखें कि इतनी सुंदर व्यवस्था इर्द गिर्द है, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम और क्या सहयोग दे सकते हैं। दिन भर में कम से कम एक अच्छी पुस्तक पढ़ें, चाहे 10 मिनट ही पढ़ें, पर एक नजदीक रखें, उसे आपको पढ़ना है। आप बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अपना ईयरफोन कान में दबाएं, उसके पहले जो आपके इर्द गिर्द बैठा है उसको एक मीठी सी स्माइल जरूर दे दें, उसके बाद ठूसे अपने ईयरफोन को। हाँ, आप घंटे भर से लैपटॉप पर बैठे हुए हैं या व्हाट्सएप पर चल रहा है, 1 घंटे के ऊपर मत लगातार बैठिए। यदि बैठे हैं तो 1 घंटे में उठिए, किसी भी सजीव चीज को छू लें, परिवार के सदस्य को हक करने, नहीं है घर के भीतर कोई,
पेड़ पौधों को छू लीजिए। और कोई भी एक काम तो समाज का ऐसा करें जिससे जिस समाज में हम रहते हैं उससे योगदान हो, उससे लाभ हो। बदले में शायद आपको धन ना मिले, पर ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जो शायद आप पैसा देके खरीद नहीं सकते। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, पर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं।